वेलकम बैक टू गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस एंड हाउ टू यूज ऑन स्पोकन इंग्लिश पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो गाइस, मे बी आपका कंप्लीट हुआ पास्ट सिंपल टेंस का जो आपने डेली रूटीन आपको दिया था बनाने के लिए वीडियोस। बोलो, हुआ? ओके, चल भाई, इबादत मेरी तरफ से भी कर देना कि मैं पढ़ूं। ठीक, चलो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। तो एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जो भी कंटिन्यूअसली चीजें किस में हो रही थी, पास्ट में हो रही थी, है ना। जैसे मान लो मैं गाना गा रहा था, जब मैं रीवा जा रहा था उस टाइम पे मैंने उसे देखा, राइट। सो अब इसमें सिंपल कुछ ऐसा भी नहीं है जिसमें केवल इसका क्या होता है कि रहा था, रही थे या रहे थे, है ना। ये क्या होती हैं? रही थे नहीं होता, रही थी होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, मतलब इस प्रकार के वर्ड्स जब पास्ट में कंटिन्यूसली हो रहे हो तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। लाइकली जैसे मैं आपको बोल दूं कि सब्जेक्ट इज मैंडेटरी एंड was were प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट was were आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे was एंड were, यू नो कि कहां पे was लगेगा, कहां पे were लगेगा। was कहां पे लगेगा? जहां जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। were कहां लगेगा? जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। ठीक है। बट एक्सप्रेशन क्या है कि आई के साथ क्या लगता है, was लगता है, राइट। तो ये चीज हम इस तरह से सिंपल है हमारे से। मान लो कि जब मैं जा रहा था, क्या टेंस था बताइए जरा। जब मैं जा रहा था तब उसे देखा। तो पहले यहाँ पे क्या है, जब मैं जा रहा था, ठीक है, तब मैंने उसे देखा। तो क्या कर रहा था? when I was going, क्या होगा? when I was going, then या तो that time I saw him. Great. When I was going, I saw him. Right? सिंपल क्या हो गया? ये सिंपल कंटिन्यूअस का प्रॉपर सेंटेंस हो गया। अब हमारे जैसे टेंसेस कंप्लीट करने के बाद फिर से हम एक बार पहुंचेंगे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में। सो उसमें जिसके पहले भी हमने देखा था कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब बॉडी लैंग्वेज के बाद हमने देखा कि डेली जर्नलाइजिंग कैसे करते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कई प्रकार की चीजें होती है, वो चीजें हम आपको जरूर सिखाएंगे। हमने प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखा था, हमने कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करते हैं। देन इसके बाद में हम थोड़ा सा बेसिक ग्रामर की तरफ हम मुड़े। अब हम चलते हैं अपने टेंस, हमारा अब ये नॉर्मली कंप्लीट होने वाला है। सो हम अब फोकस करेंगे इसके बाद में किसमें, मॉडल्स के साथ में फोकस करेंगे हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में कि किस प्रकार की क्या क्या चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। सो आई विल tell you everything, so please wait and watch everything. Okay, so रहा था, रही थे, रहे थे, किसी में किसको डाउट है? अब यहां पे सिंपल क्या हो जाएगा? नॉट मतलब कि मैं 12th में पढ़ नहीं रहा था। बताइए जरा, मैं 12th में पढ़ नहीं रहा था। आई वॉज नॉट स्टडिंग आफ्टर 12th के बाद नहीं भाई, मैं 12th में पढ़ नहीं रहा था। इन आई वाज नॉट स्टडीइंग। अब जैसे मान लो कि मैं ये सेंटेंस बोल दूं कि जब मैं 12th में था तब मैं पढ़ नहीं रहा था। पहली बात सेंटेंस देखो, मैं जब मैं 12th में था, तो व्हेन आई वाज इन 12th
दैट एंड आई वाज नॉट स्टडीइंग। ठीक है ना, ये सेंस में ध्यान रखा करो दोस्त, अभी आप लोग सेंस भूल जाते हो, सेंस में ध्यान रखना है। और प्रैक्टिसेस भाई बुक डेली पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो? अब इसका इंट्रोगेटिव क्या है? वॉज वर पहले आएगा, ठीक है, क्या जाएगा? वॉज वर पहले आपका आएगा, आप इसमें वॉज वर देखोगे, इसके बाद में सब्जेक्ट देखोगे, इसके बाद में क्या? आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या तुम खेल नहीं रहे थे? बताओ इसका, क्या तुम खेल नहीं रहे थे? क्या तुम खेल नहीं रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग? गुड, वर यू नॉट प्लेइंग। अब मतलब सिंपल सा है कि जब ऐसे सेंटेंस हमारे आए उसको स्टार्टिंग में क्या जरूर लगता है, इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना, ठीक है। अब डबल इंट्रोगेटिव से क्या हो जाएगा? कुछ हमको इसमें चेंज नहीं करना, क्या करना है, केवल डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लग जाएंगे, बाकी वॉज वर सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी लगाएंगे। जैसे मान लो कि तुम कहां जा रहे थे, तुम कहां जा रहे थे? नो बे, नो बेटे, देख अदर वर्ड, फर्स्टली यू शुड यूज द फर्स्ट वर्ड इज अदर, नो सॉरी सॉरी गाइस, अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। सो यू यूज, फर्स्टली यू यूज क्वेश्चन वर्ड। ओके, तुम कहां जा रहे थे? सो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वर्ड? व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड ऑन दिस सेंटेंस? वेयर। ओके, सो वेयर क्या है? वेयर इज अ, कहां इज द क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में तुम कहां जा रहे हो, तो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? यू। सो फर्स्टली यू, व्हेन द सब्जेक्ट इज यू, सो यू कैन यूज वेयर, वर, है ना। ओके, वेयर वर यू, वेयर वर यू गोइंग? ओके गाइस, वेयर वर यू गोइंग, सिंपल सा है। अब जैसे उसमें, अब ये ध्यान रखना, ये तो हमारा सिंपल सा है। अगर मान लो हमको हु यूज करना हो तो याद रखो हु कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट हमें पता ना हो तब हम क्या यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। अब सिंपली आपको हु यूज करने के लिए क्या आप करोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, कोई एक सेंटेंस बताओ आप। इफ आई आस्क यू अबाउट द वन सेंटेंस, गए हैं, नो, पास्ट, इट इज अ पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन खाना पका रहा था? सिंपल है, कौन खाना पका रहा था, ठीक है। तो कौन खाना पका रहा था, तो मतलब देखना अभी, कौन खाना पका रहा, नो नो नो, हु इज कहां से आ जाएगा भाई? अब यहाँ पे वॉज बढ़ रहा है ना, पका रहा था, तो हु वॉज कुकिंग, हु वॉज कुकिंग फूड, ठीक है, हु वॉज कुकिंग फूड। तो जब ये ध्यान रखना कि हम हु का यूज कब करते हैं? जब व्हेन सब्जेक्ट इज, जब सब्जेक्ट ना हो, ओके, जहां में सब्जेक्ट ना पता हो, there is no available on subject any sentence, so we can use a who, okay। and जब who होता है तो जो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है वर्ब,
सॉरी हेल्पिंग वर्ब वही वर्ब हम इसमें यूज करते हैं। ये कोई भी सेंटेंस आप देखोगे तो अगर उसमें हु नहीं है तो हु की जगह उसके हम सिंगल जो सिंगुलर के लिए हम वर्ब यूज करते थे उसी को हम यूज करते हैं। ये चीज आप ध्यान नोटिस कर लेना। ओके गाइस, सो पास्ट सिंपल टेंस नॉर्मली है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा बताना चाहें आपको, तो अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उसमें या था, चुका था, चुकी थी। जैसे मैं खाना खा चुका, मान लो मैं खेलने गया था, मैं खेलने गया था। आई इसमें केवल हैड का यूज किया था। किसका यूज किया जाता है? आई वॉज हैड नहीं, केवल सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खेलने गया था तो आई हैड, नो नो, मैं खेलने गया था, दो वर्ब है भाई, खेलने गया था, गया था। तो आई हैड गॉन टू प्ले, प्ले। जब दो वर्ब हो, ठीक है, ये जिरंड के अंदर होता है सिंपली, जब दो वर्ब हो तो उसके बीच में क्या लगता है? टू लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। जब जिरंड है ये, अगर आप चाहोगे तो ग्रामेटिकल में आएगी, स्पोकन इंग्लिश के अंदर नहीं है। तो हम जब टू का यूज, जब दो वर्ब आए उसके बीच में किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने उसे पढ़ाया था, हमने उसे पढ़ाया था। किसको पढ़ाया था? उसे पढ़ाया था। इसका क्या वर्ब पता होगा कि आई हैड टॉट हिम, आई टॉट, आई हैड टॉट हिम। ठीक है दोस्त, ऐसे सिंपल चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे। अब बाकी अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाओगे तो क्या हो जाता है? वॉज वर्ब प्लस सिंस, वही चीज। मैं 4 साल से रह रहा था, ठीक है ना। तो आई वॉज, आई वॉज बोलता हूं, आई हैड बीन, क्या? आई हैड बीन, ठीक है ना। ये सिंपल, इतना इसका यूज नहीं किया जाता दोस्त। अब हम इसके बाद में कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में प्रॉपर देखेंगे। उसके बाद हम अपने टेंस को करेंगे कंप्लीट। देन इसके बाद में हम प्रॉपर फिर अच्छे से कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे। और वीडियोस को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से आप वीडियोस देखोगे उतनी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। बाकी कोई किसी को कुछ भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियोस। सो गाइस, आपसे मेरी आशाएं हैं कि आपको हमारी वीडियोस लगातार अच्छी लग रही होंगी। और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस आके हमारे डेमो लीजिए, हम 3 दिन का डेमो फ्री रखते हैं। तो आप हमारे डेमो में आइए। अगर आपको हम ऑनलाइन बेस्ट से चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन में आओगे, उसमें हम आपको और बेस्ट चीज देने की प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू सो मच।